टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इधर बाबा बागेश्वर ने जैसे ही ये बयान दिया, सियासी गलियारे से लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं तक विवाद भड़क उठा और बाबा बागेश्वर पर नफरत फैलाने के आरोप लगने लगे। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो हिंदू राष्ट्र का बेड़ा उठाया है, वो उनका सपना ही रहेगा। वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी भी नहीं हो सकता और भविष्य में 500 साल तक भी उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। और जहाँ तक हिंदू सनातन धर्म के विरोध की बात है, तो मुसलमान कभी भी किसी मजहब का विरोध नहीं करता। सनातन धर्म से इस्लाम मजहब का कभी कोई टकराव नहीं रहा है। ये उनकी गलतफहमी है। उनको अपने दिलो दिमाग से गलतफहमी निकाल लेना चाहिए और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लेना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहा है और कट्टर हिंदू बनने की बात कर रहा है, तो इस धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है और इससे लाभ लिया जा रहा है, हिंदुओं को एक तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे कट्टरवादी आदमी से, जो देश को बांटने की बात करे, हिंदू मुसलमान के अंदर जो देश को तोड़ने की बात करे, ऐसे कट्टरवादी आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के नाम पे भारत माता की छाती पर छेद करने की कोशिश है। ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान एक नारा लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के चार सिपाही। यही सोच बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में रखी है। तो संविधान से ऊपर कुछ है ही नहीं, वही सर्वोपरि है। तो क्यों संविधान की सोच के बजाय किसी भी प्रकार की कट्टरता की क्यों बात हो? देखिए, कुछ लोग हैं जो नफरत के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं या नफरत के एजेंडा में साथ दे रहे हैं। अभी भी देश की जनता का बड़ा हिस्सा जो है वो अमन और शांति के साथ, बराबरी के साथ, सबको सम्मान देते हुए और हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म अपनाने और उस पर आचरण करने की आज़ादी जो हमारा संविधान देता है और जिस पर हम अब तक रहते आए हैं, इस भारत की इस पहचान को मुझे लगता है कि आज बचाने की ज़रूरत है। इसको कुछ लोग जो है इसके लिए ख़तरा बने हुए हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अब खास मेहमान जुड़े हैं। यहाँ स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान बाहर से जुड़ेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी मौजूद हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी मौजूद हैं, श्री पंचायती अखाड़ा के महानिर्वाणी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। अंसार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। और सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है, अवनिजेश जी अगर हमारे साथ आप भी मौजूद हैं तो मैं शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। अवनिजेश जी, ये लगातार समय समय पर धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अब वो फॉर्मूला भी बता रहे हैं। वो जहां चुनाव होने वाला है उस राज्य में गए हैं और वो कह रहे हैं कि चेन बनाइए। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के लिए ही वो काम करना चाहते हैं या इसका राजनीति से भी संबंध है? पहले उन्होंने कहा ना कि एक बात तो बड़ी साफ सी है कि उन्होंने जिस पर आज सबसे ज्यादा बहस हो रही है, कट्टर हिंदू का मतलब सिर्फ ये कि अपने हिंदू धर्म में एक पक्की आस्था हो। पहली बात तो ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं, अपने धर्म में मेरी आस्था हो और वो आस्था डिगे नहीं, मैं अपने पूरे धर्म में आस्थावान रहूं। पहली बात तो ये, इसमें किसी के खिलाफ नहीं। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं उसमें आप एक बात बताइए, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, और अगर मान लीजिए किसी भी इस्लामिक कंट्री में आज लोकतंत्र नहीं है तो उसमें इस्लाम का दोष नहीं है, इस्लाम का मैनिफेस्टेशन जैसे हुआ है उसका दोष है। मूलतः उस धर्म में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम के, और फिर मैं अगर इस शब्द को इस्तेमाल करूं कि इस्लाम के जो अनुयायी हैं उन्होंने किस तरीके से अपने अपने उन इस्लामिक देशों में लोकतंत्र को नहीं बचाए रखा। बाकायदा वहां पर जिस तरीके से गृह युद्ध हो रहा है, आप सीरिया में देख रहे हैं, अभी बाकी जगह भी देखेंगे तो जहां जितने भी 50, 57, 58 जितने भी देश हैं, उन देशों की स्थिति को देखते हुए, और इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात है कि हिंदू सब विश्व का कल्याण हो, मानवता की जय हो, हमेशा उसके हृदय में ये रहता है। इसलिए नहीं कि हिंदू सिर्फ, बल्कि समूची मानवता का कल्याण हो,
यह सोचने वाला व्यक्ति है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की जो मूल आत्मा है, यह तो मानना पड़ेगा ना कि चाहे साजिद रशीदी हो या अंसार रजा हो या कोई भी हो, ऐसे लोग, उनमें से 99% वे लोग हैं जो मूलतः यहाँ के, जिनका डीएनए भारत का है, और उन्होंने किसी तो अवनीश जी, आप ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर दरअसल धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं हिंदुओं में, कि आप अपने आप को कट्टर हिंदू यानी एक अच्छा हिंदू बनाएं, जो कि नहीं है अभी ज्यादातर लोग, क्या ऐसा है? और इस वजह से वो धार्मिक सुधार की बात कर रहे हैं? सिंपल सी, एक साधारण सी बात है, ये सिर्फ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नहीं कर रहे। जहां भी कथा होती है वहां पर यही कहा जाता है कि आप अपने धर्म में आस्था रखिए। इसमें क्या नई बात है? ठीक है, आप बताइए कौन सी श्रीमद् भागवत की कथा हो या कहीं भी होती है, इसी पर बात को आगे बढ़ाते हैं। अपने धर्म में आस्था रही है। ठीक है, बाकी मेहमानों को भी इसमें शामिल करते हैं।